हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के फर्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। स्ट्रक्चर मैपिंग के फर्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिकली स्ट्रक्चर मैपिंग के तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। तीन चीज़ों में स्ट्रक्चर मैपिंग बटी होती है। बेसिकली चार चार कह सकता हूँ मैं, ठीक है। 4 पॉइंट में जो है बटी रहती है स्ट्रक्चर मैपिंग। ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर मैपिंग एकदम बेस है, ठीक है ना। ये बेस आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो परफॉर्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग एकदम बेसिक है, एकदम ही मतलब जो कहते हैं ना ABCD, ठीक है, वो चीज़ है स्ट्रक्चर मैपिंग ट्रेडिंग की। तो सबसे पहला होता है स्ट्रक्चर मैपिंग में कॉन्सेप्ट BOS का, ठीक है। एक सेकेंड, BOS, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहला कॉन्सेप्ट होता है हमें स्ट्रक्चर मैपिंग में जो सीखना पड़ता है। दूसरा कॉन्सेप्ट CHOCH, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट हमें समझना है, डेट इज़ IDM समझना है हमें। वेट अ सेकेंड, IDM समझना है हमें। एंड एक और हमें स्विंग पॉइंट समझना है, स्विंग पॉइंट्स, ठीक है। तो स्विंग पॉइंट्स यानी कि हायर हाई, हायर लो एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये सब समझना है हमें। एंड आई होप कि मैं समझा पाऊँ तुम्हें अच्छे से। एंड एक चीज़ मैं मेक श्योर कर दूँ कि अब से रेगुलरली इस चैनल पे वीडियोस आने लगेंगी। एंड आई होप कि मैं आप लोगों को ट्रेडिंग A to Z समझा पाऊँ, ठीक है ना। पिछली वीडियो आई थी हमारी, मैंने बताया था कि SMC कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो इफ़ यू आर विलिंग टू बिकम अ SMC ट्रेडर, ठीक है ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बड़े प्लेयर्स कैसे खेलते हैं वैसा प्लेयर बनना चाहते हो, एक अच्छे लेवल पे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि अब से जो कंटेंट आने वाला है डेट इज़ अमेजिंग, ठीक है ना। डेली वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, मैं पूरा ट्राई करूँगा अपना। एंड आज आज पहला कॉन्सेप्ट सीखने की बारी है, ठीक है। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल, चलो आप समझते हैं, ठीक है। तो बी ओ एस सिंपल, इसका जो फुल फॉर्म है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन होना है। आई होप कि आप लोग नोट्स बना रहे होगे, ठीक है ना। बिना नोट्स के आई डोंट थिंक कि भाई एक अच्छे लेवल पे आप समझ पाओगे, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो नोट्स बनाते रहो, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर का ब्रेक हो जाना, ठीक है। बेसिकली देखो, मार्केट मान लेते हैं ऐसे एक अप ट्रेंड फॉलो कर रही है, ठीक है। एक अप ट्रेंड फॉलो कर रही है मार्केट, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है? यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे एक हाई बना रही है, यहाँ पे एक हाई बनाया मार्केट ने, यहाँ एक लो बनाया, ठीक है। ये चीज़ समझो, ठीक है। एक हाई पॉइंट बनाया मार्केट ने, एक हाई पॉइंट बनाया, ये एक हाई पॉइंट है, राइट। एंड ये एक लो पॉइंट है, राइट। ये एक लो पॉइंट है एंड ये एक हाई पॉइंट है, राइट। ये हाई एंड लो पॉइंट्स ये बने। एंड मार्केट ने, मतलब मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रही है एंड नीचे आके यहाँ पे एक लो बनाया एंड देन मार्केट ऊपर जाने लगी। फिर यहाँ पे हायर हाई बनाया, देखो ये हाई है, इस हाई के ऊपर हाई तो क्या होगा? हायर हाई, राइट। यहाँ पे हायर हाई बनाया एंड यहाँ पे एक लोअर लो, हायर लो बनाया, यानी कि लो के ऊपर लो, यानी कि हायर लो, ऊपर वाला लो, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट हाई बनाती है, लो बनाती है एंड देन लो बना के, मतलब लो बना के ऊपर जाती है मार्केट एंड यहाँ पे एक हायर हाई बनाती है एंड लोअर लो बनाती है, ठीक है। बेसिकली मार्केट ऐसे चल रही है, ठीक है। अप ट्रेंड में ऐसे ही होता है ना, ठीक है। मार्केट देखो, मार्केट एकदम सीधा तो चलती नहीं है ऐसे, राइट। मार्केट ज़रूर को मतलब कंसोलिडेट, मतलब लिक्विडिटी लेते हुए चलेगी, ठीक है, राइट। ऐसे वेट अ सेकेंड, मार्केट ऐसे ऐसे चलेगी, राइट। एक ऊपर डायरेक्शन में जाना है तो ऐसे ऐसे चलेगी, राइट। एक सीधी लाइन की तरह कभी भी मार्केट नहीं चलती है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ, ठीक है। इसी के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अप ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अप ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ,
अप ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसा होता है, अप ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, वो मैं लिख रहा हूँ। सो ये देखो यहाँ पे ये जो है वो अप ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो दिस इज अप ट्रेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कैसे, कहाँ पे है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, ये देखो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज वेट अ सेकेंड, यहाँ पे हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे हुआ है BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे, ओके। सो हाँ, तो अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यानी कि देखो अभी समझो चीज़ों को। मार्केट ऊपर गई, एक हाई पॉइंट को तोड़ा, एक हाई पॉइंट को जब तोड़ दिया, ऊपर चली गई मार्केट, तो यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। समझो समझो, ध्यान से समझो चीज़ों को, ठीक है, अच्छे से समझो। देखो मार्केट ऊपर आती है, एक हाई पॉइंट बनाती है, उस पॉइंट से मार्केट नीचे 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 जाने लग जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट बनाती है, यहाँ पे लो बनाती है, ठीक है, एक नीचे आता है पॉइंट, ठीक है। मार्केट आती है लो बना के, एक पॉइंट से ना, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ से मार्केट पूरा ऐसे चेंज हो जाती है, ऊपर ऊपर जाने लग जाती है, ठीक है। और जब ये वाला हाई, प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक हो जाता है मार्केट के द्वारा, ठीक है, मार्केट जब प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देती है तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन हो गया। यानी कि जो एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे अंदर 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 मार्केट चल रही थी, और यहाँ पे इसके अंदर चल रही थी ना, इस पॉइंट के अंदर, वेट अ सेकेंड, ये देखो यहाँ पे इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर जो मार्केट चल रही थी ना, उस जोन से बाहर निकल गया मार्केट, ठीक है, उस जोन से बाहर निकल गया, एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताओ, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, एक बात बताओ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट देखो, यहाँ पे एक हायर हाई बनाती है, ठीक है, हाई के ऊपर हाई, हायर हाई, ठीक है, एंड देन एक नीचे लोअर हायर लो बनाती है, ठीक है, लो के ऊपर लो, हायर लो, ठीक है, एक लोअर लो बनाती है, एंड देन मार्केट क्या करती है, देन अपना जो है इस जोन को, ये जो जोन है, इस जोन को जो है वो ब्रेक कर देती है, ठीक है। इस जोन के अंदर मार्केट चल रही थी, ठीक है, ये लो बना के मार्केट इसके अंदर ही अंदर कहीं 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 चल रही थी, एंड देन मार्केट ऐसे तोड़ देती है इसको, ठीक है, मार्केट तोड़ देती है। देन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी क्या हुआ, वही सेम चीज़, राइट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया, इस पॉइंट पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये अप ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये कितनी ही बार हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, एक दिखाता हूँ मैं, वेट अ मिनट, हाँ चलो, ये देखो यहाँ पे ऐसे, अभी आपको फाइंड आउट करना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ हुआ है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ हुआ है, ओके। सो यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ आती है, एक पॉइंट बनाती है, ठीक है, हाई बनाती है, एक लो बनाती है, इस जोन को ब्रेक कर देती है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, यहाँ देखोगे इस पॉइंट पे हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। सो इस पॉइंट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर एक पॉइंट बनाती है ऊपर, ठीक है, एक पॉइंट बनाती है, हायर हाई बनाती है, देन फिर मार्केट नीचे आती है एक पॉइंट के अंदर, एंड उस इस जोन को जो है, इस जोन के अंदर जो मार्केट चल रही थी उसको ब्रेक कर देती है वापस, यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। वीडियो में बने रहना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, ठीक है ना, ये बेस होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। इस चीज़ को समझो, अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट क्या करती है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस जो यहाँ पे हाई बनाती है, यहाँ एक लो बनाती है, ठीक है, एंड देन लो बनाने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे, यहाँ कहीं यहाँ के मार्केट वापस स्ट्रक्चर का ब्रेक करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हेयर ऑल्सो, राइट। सो BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देन फिर मार्केट आती है यहाँ पे, क्या यहाँ पे, एक सेकेंड, क्या मुझे बताओ यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, अगर मैं इधर खींचूँ लाइन,
क्या यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है? यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी मार्केट इसको तोड़ेगी जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। आई होप कि भाई मैंने अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि मार्केट ना, मार्केट ऐसे ही चलना चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये इस पॉइंट पे आई, देन इस पॉइंट पे आई, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, एंड हेयर, ठीक है। ऐसे ही चलना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट बाय चांस इसको ब्रेक कर देते, ठीक है, अप ट्रेंड में बात कर रहा हूँ, इस लो को ब्रेक कर देते तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है भाई? यहाँ पे अगर भाई मार्केट में ऑब्वियसली ये चीज़ होती है, ठीक है। आपका मतलब एक रैली तो फॉलो होगी नहीं, ठीक है ना। आपका बना ही जा रहा है, अप ट्रेंड में ही चल रहा है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली अप ट्रेंड भी आएगा एक मार्केट में, डाउन ट्रेंड भी आएगा। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, इस चीज़ को क्या कहते हैं वो हम अगली वीडियो में, जो कल आने वाली है, उस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। आज आप सिर्फ और सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मास्टर करो, ठीक है। एंड आपको होमवर्क भी दूंगा आखिरी में, ठीक है। लास्ट में आपको काम भी बताऊंगा कि क्या करना है आपको, ठीक है। सो इधर देखो, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ देखो, ये ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक अच्छे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ देखो, एंड इस पॉइंट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। आई होप कि भाई समझ में आ गया होगा अप ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोगों ने नोट्स भी बना लिए होंगे, ठीक है। सो अप ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आया। अब डाउन ट्रेंड पे चलते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टू डाउन ट्रेंड के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, ठीक है। डाउन ट्रेंड के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे बात करूँ तो वेट अ सेकेंड, या देखो डाउन ट्रेंड कैसे चलता है। यहाँ देखो, ऐसे 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 ऐसे, देन फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे चलता है ऑब्वियसली, राइट। यहाँ पे क्या बनाता है मार्केट? यहाँ मार्केट एक हाई बनाता है, यहाँ एक लो बनाता है, यहाँ फिर मार्केट एक हायर लो बनाता है, देन यहाँ पे मार्केट लोअर लो बनाता है, देन मार्केट हायर हाई, वेट अ सेकेंड, हाई हायर लोअर हाई, देन लोअर हाई बनाता है, देन यहाँ पे लोअर लो बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है देखो, मार्केट यहाँ पे हाई पॉइंट पे टच करा, देन लो पॉइंट पे टच करा, ठीक है। इस हाई के नीचे हाई बना तो ये क्या बना? लोअर हाई, ठीक है। एंड इस लो के नीचे लो बना तो ये क्या बना? लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे भी लोअर लो बना है एंड यहाँ पे हायर लो बना है, ठीक है। समझे? सॉरी, लोअर हाई बना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पॉइंट पे चल रहा है मार्केट, तो यहाँ देखो, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होगा? यहाँ क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे होगा? इस पॉइंट पे होगा? नहीं, इस पॉइंट पे नहीं होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में, ठीक है। डाउन ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अप ट्रेंड में ऐसे होता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, एंड डाउन ट्रेंड में यहाँ पे होता है, ठीक है। ये लो बनाया, इस लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अप ट्रेंड में क्या सीखा? अप ट्रेंड में हाई को ब्रेक करना होता है, हाई ब्रेक हुआ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। एंड डाउन ट्रेंड में लो ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। ये देखो, लो ब्रेक यहाँ पे हुआ, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ, क्योंकि यहाँ लो ब्रेक हो गया, ठीक है। सो हेयर इट इज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डाउन ट्रेंड, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। आई होप कि ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, आई होप कि समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, राइट। सो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया, देन हाई बनाया, देन लोअर लो बनाया, देन लोअर हाई बनाया, ठीक है। इस पॉइंट को फॉलो करता करता जा रहा है, ठीक है। एंड अगर मार्केट इस पॉइंट को, जैसे कि ये पॉइंट चल रहा है, इस पॉइंट को ऐसे तोड़ देता, यहाँ नहीं जाता, ठीक है, यहाँ नहीं जाते, यहाँ पे तोड़ देता, तो क्या कहते हैं इसे? तो क्या होता है यहाँ पे? ये अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। अप ट्रेंड का भी डाउन ट्रेंड का भी, दोनों को अगली वीडियो में सीखेंगे। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम सीखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। आज इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मास्टर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, आई होप की समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे एक लो ब्रेक हुआ, अप ट्रेंड में हाई ब्रेक हुआ तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। डाउन ट्रेंड में एक लो ब्रेक हुआ तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। आई होप की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड ठीक है, यही था। एंड कुछ अब मैं चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो, मान के चलो कि ये देखो, यहाँ पे मार्केट, देखो हमें थोड़ी बहुत थ्योरी तो आ गई है, अब कुछ चीज़ें सही समझनी पड़ेगी, ठीक है। देखो, मार्केट कभी भी ना ऐसे मूव करता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे मूव करता ही नहीं है।
यार फिर आप बोलोगे यार क्या पागल इंसान है, इतना सिखाया, अभी ये सिखाया, ऐसे ऐसे मूव कर रही है मार्केट। हाँ, ऐसी मूव नहीं करती है, ठीक है। तो मार्केट एक्चुअली में मूव कैसे करता है, ये देखो, यहाँ पे मार्केट इसके अंदर ना कुछ कुछ ऐसे बन रहे होंगे, ठीक है, पॉइंट्स बन रहे होंगे, ठीक है। इसके अंदर ऐसे मूवमेंट करता है, ठीक है। मार्केट असल में कुछ ऐसे मूवमेंट करता है, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसे मूवमेंट करता है, ठीक है ना। इसके अंदर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे, ठीक है। सो इसे एक मिनट मैं अलग डॉटेड लाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे मार्केट कर रहा है ऐसे बिहेव, ठीक है। ऐसे बिहेव करता है मार्केट असली में, ठीक है। सो यहाँ पे ना आपको यूँ देखो, आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। यहाँ भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन हमें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड ही नहीं है, ये इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। हमें एक्सटर्नल जो मेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं वो यहाँ पे इस पॉइंट को टूट के होगा, जो यहाँ पे इस पॉइंट ने तोड़ा ना, यहाँ पे आगे, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है ना। इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ देखोगे, यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ पे अंदर वाला डाउन ट्रेंड वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, लेकिन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है, ठीक है। सो इस चीज़ को हम चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है। तो चिंता मत करो इस चीज़ की, ठीक है। एंड एक और चीज़ कॉन्सेप्ट समझाना था आपको। यहाँ देखो, मार्केट देखो यहाँ ब्रेक करता है, वेट अ सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पे मार्केट आई, ठीक है। यहाँ एक कैंडल बनाई, एक मिनट, यहाँ पे एक कैंडल बनाई, लेकिन कैंडल बना के ना यहाँ पे विक बन जाती है, यहाँ पे ऐसी विक बनती है, ठीक है। ये विक बनी, एक सेकेंड, यस। तो ये विक बनती है एंड ऐसे हो जाता है, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है। क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? क्योंकि ये हाई पॉइंट है, ठीक है। इस हाई पॉइंट को विक ने तोड़ दिया, विक ने तोड़ दिया, ठीक है। तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीडेड कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को चाहिए कि ये जो है कैंडल के साथ क्लोज हो, ठीक है। ये जो है कैंडल, कैंडल क्लोज हो उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। ये कैंडल की जो बॉडी है ये क्लोज हो उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में यही होता है, ठीक है। एंड मान के चलो एक और केस है, ठीक है। एक ये केस है कि बॉडी के साथ क्लोज होना चाहिए, ठीक है। एक और केस है कि भाई मान लो कि मार्केट ऐसे क्लोज हो जाती है, ठीक है। और फिर मार्केट क्या करती है, यहाँ पे एक कैंडल बनाती है, एक मिनट, यहाँ पे मार्केट एक कैंडल बनाती है, वो ऐसे क्लोज हो जाती है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है, इनको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ लाया इसे, एंड हाँ, तो इसे ये देखो यहाँ पे आई एंड मार्केट ने ऐसे ये विक बनाई, ठीक है। क्या ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं वैलिड है, वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार विक बन जाती है ना, तो यहाँ तक बाइंग आ जाती है, ठीक है। यहाँ तक बाइंग आ गई अप ट्रेंड में, तो बॉडी को, ठीक है ना, विक को नहीं, ठीक है। जैसे कि मानते हैं, ये देखो यहाँ ये विक इसके ऊपर क्लोज होगी एंड बॉडी इसके ऊपर, बॉडी जो है जोन के ऊपर, ये जो जोन है इसके ऊपर जो है क्लोज होगी एंड विक इसके ऊपर क्लोज होगी, ठीक है। सो क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ना कुछ ऐसे केसेस में, कभी कभी केसेस होते हैं ऐसे कि भाई मार्केट ने ऐसे दिखा दिया कि एक बड़ी कैंडल बनी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ऐसे कैंडल ले जाए, ऐसे अपने विक ले जाए, तो क्या यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे ब्रेक, हमें बॉडी चाहिए, ठीक है ना। बॉडी यहाँ तक गई, ठीक है। बॉडी इसके ऊपर क्लोज होगी ना, एक मिनट, विक को भी बना देता हूँ मैं। हाँ देखो, यहाँ पे विक भी बना दी है एंड यहाँ पे देखो, यहाँ देखो ये विक के ऊपर क्लोज होगी ना बॉडी, तो ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर ये विक नहीं होती, अगर ये विक नहीं होती, एक सेकेंड, अगर ये विक ऐसी होती, मतलब इसके नीचे, एंड ये बॉडी ऐसे होती है एंड विक हमारी छोटी सी होती है यहाँ पे, तो क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता? वैलिड बिल्कुल होता। क्यों? क्योंकि हमारी विक जो बनी है नहीं, वो ऊपर तक बाइंग आई है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला वैलिड होता है। लेकिन अगर इस पॉइंट के ऊपर ऐसा पॉइंट बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे बन जाता है कि ऐसा केस बन जाता है कि मार्केट ने यहाँ पे आए एंड ब्रेक कर दिया, मतलब ये ऊपर जाके विक से क्लोज करा, ठीक है। तो हमें जो है अपने ये कैंडल का
बॉडी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है, जब ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वैलिड, वरना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क मत करना उसे, ठीक है। एंड सिमिलरली चीज़ ये दो चीज़ें हैं कि भाई बॉडी क्लोज होनी चाहिए, जो ये जोन है, ये मतलब ये हाई है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए। एंड अगर विक उसके ऊपर क्लोज हो गया तो विक के ऊपर प्रीवियस वाली कैंडल मतलब विक के ऊपर हमारी बॉडी क्लोज होनी चाहिए। जब तक क्लोज नहीं होती जब तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। एंड यही चीज़ अगर मैं डाउन ट्रेंड में एक्सप्लेन करूँ तो वही सेम चीज़ है, ठीक है। काफ़ी लोग समझ भी गए होंगे कि भाई डाउन ट्रेंड में ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ अ डाउन ट्रेंड, वेट अ सेकेंड, या ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, यहाँ पे एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, जब यहाँ पे मार्केट आएगी एंड यहाँ पे एक क्लोज करेगी कैंडल, रेड कलर की कर देता हूँ आप लोगों के लिए, या यहाँ पे रेड कलर की कैंडल क्लोज करेगी विद बॉडी, ठीक है, बॉडी के साथ क्लोज करेगी जब ही होगा, ठीक है। बॉडी के साथ क्लोज करेगी जब ये अपना ये ब्रेक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। मान लो अगर ये यहाँ पे ऐसे आ जाती है, मार्केट ऐसे आ जाता है, ठीक है, ऐसे आ जाती है, और विक इसके पीछे है, विक इसके नीचे, मतलब विक यहाँ पे है इस पॉइंट के नीचे, एंड बॉडी जो है वो इसके ऊपर है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे हमें एक ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, यहाँ पे हमें एक और कैंडल की ज़रूरत पड़ेगी जो इस विक के नीचे क्लोज हो, ठीक है, जब भी हम इसको मार्क करेंगे, वरना जब तक ऐसा नहीं होता है जब तक हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, मैंने सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर दी हैं। एंड इस वीडियो में हमने जो है कॉन्सेप्ट समझा है। अगली वीडियो में मैं आऊँगा एंड आपको कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट की वीडियो को देख लिया, ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है। कल की वीडियो में मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है ना। लाइव चार्ट्स में मैं देखूँगा एंड प्रैक्टिस करवाऊँगा। एंड उसकी अगली वीडियो में हम बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स पे चलेंगे, ठीक है ना। हम प्रैक्टिस के साथ चलेंगे, बिना प्रैक्टिस के हम नहीं चलेंगे, ठीक है। सो वेट अ सेकेंड, हाँ ये रहा, ठीक है। सो स्ट्रक्चर मैपिंग में हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया है, प्रैक्टिस नहीं करा है अभी, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। एंड प्रैक्टिस हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है ना, कल की वीडियो में करेंगे। सो प्रैक्टिस की चिंता मत ना करो। एंड आज का होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको, क्या काम करना है आज आपको सिंपल काम देता हूँ। आपको नोट्स बनाने हैं एंड इन नोट्स को रिवाइज़ करना है, ठीक है। ये नोट्स बना के रिवाइज़ करना है एंड दैट्स इट, यही आपका काम है, ठीक है। नोट्स नहीं बनाए हैं, इस वीडियो को वापस देखो, ऐसे ट्रेडर नहीं बनोगे, कुछ कठिन कार्य करना पड़ेगा ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ इट, इस वीडियो में इतना ही। एंड बाय बाय, अगली वीडियो में मिलता हूँ। कल की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, ठीक है।